हम बचपन से सुनते आते हैं कि काल चक्र में 4 युग हैं। कौन कौन से युग हैं? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। सत्ययुग में क्या होता था? क्या होता था सत्ययुग में? सब ध्यान करते थे। वेरी गुड। सत्ययुग में सब ध्यान करते थे और ध्यान के माध्यम से भगवान की उपासना होती थी। सत्ययुग में कुछ राक्षस भी होते थे। वो राक्षस कैसे होते थे? दूसरे ग्रहों पे होते थे, जैसे हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही उठा करके रसातल में ले गए। और हिरण्याक्ष से भगवान वराहदेव की फाइटिंग कहाँ हुई? आकाश में, है ना? अलग अलग ग्रहों पे दानव और सुर देवता रहा करते थे। अगला युग आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ? एक ही ग्रह पर आ गए, एक ही ग्रह पर, जैसे कि राम और रावण। रावण लंका में था, श्री रामचंद्र लंका तक जाते हैं रावण से युद्ध करने के लिए, है ना? और रावण पे विजय प्राप्त करके श्री रामचंद्र धर्म की स्थापना करते हैं। अगला युग क्या आया? द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हो गया? एक ही परिवार में आ गए कौरव और पांडव। अभी एक ही परिवार में द्वंद्व है, धर्मी भी हैं, अधर्मी भी हैं। और फिर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके चलते कौरवों का विनाश, पांडवों की विजय। अब आया हमारा युग, कलयुग। इसमें क्या हुआ? हमारे मन में ही आसुरिक प्रवृत्तियां हैं और धार्मिक प्रवृत्तियां हैं। हमारे मन में ही दानव हैं, हमारे मन में ही दैत्य हैं, हमारे मन में ही असुर हैं, हमारे मन में ही देवता हैं। अब हमारी चॉइस है, ये हमारा विकल्प है कि हम क्या चुनते हैं। हम देवीय प्रवृत्ति को चुनते हैं या दानवीय प्रवृत्तियों को चुनते हैं। दानवीय प्रवृत्ति शोषण करने सिखाती है, दानवीय प्रवृत्ति भोग करना सिखाती है और देवी प्रकृति सेवा करना सिखाती है। ये दोनों मन के अंदर वास करते हैं। इसीलिए मन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सर्वाधिक जोर दिया है। बुद्धि के ऊपर कम, आत्मा के ऊपर दिया है, लेकिन मन के ऊपर सर्वाधिक दिया। भगवान गीता में पुनः बार बार बोलते हैं, मयि आसक्त मनः पार्थ, मन को आसक्त करो। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन को मुझ में लगाओ। मन को अगर हम भगवान में लगाते हैं तो वास्तविकता में हम भक्ति करते हैं। नहीं तो शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। हम बोलते हैं ना, तन से सेवा, धन से सेवा, मन से सेवा। कौन सी सबसे बड़ी है? मन से सेवा सबसे बड़ी है। तो ना धन देने की ज़रूरत, ना तन देने की ज़रूरत। हाँ, घर में बैठे बैठे मन में सोचते रहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण, है ना? ना आने की ज़रूरत, ना धन देने की ज़रूरत। यही है ना इसका मतलब? क्या मतलब है फिर इसका? मन जहाँ होगा वहाँ शरीर भी जाएगा, वहाँ धन भी जाएगा, वहाँ सारी शक्ति लग जाएगी। लेकिन शरीर जहाँ हो ज़रूरी नहीं है मन वहाँ पर हो। इसलिए वास्तविकता में मन को विजय करना बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को सुनाए और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं मन को वश में नहीं कर सकता। ये अर्जुन पहले देवताओं के पास जाते हैं स्वर्ग में कुछ अस्त्र शस्त्र लाने के लिए, और उस समय वहाँ पर उर्वशी उनको दिखती हैं, बहुत ही सुंदर अप्सरा हैं। उसको वो बार बार देख रहे थे और इंद्र को ऐसा लगा कि शायद अर्जुन को उर्वशी पसंद आ गई। तो इंद्र उर्वशी को अर्जुन के पास भेजते हैं कि जाइए। उर्वशी जब
अर्जुन के सामने आती हैं तो अर्जुन उनको माता कहकर प्रणाम करते हैं। बोलते हैं 49 पीढ़ी पहले महाराज पुरुरवा के साथ आप पत्नी थी और वो हमारे पूर्वज हैं 49 पीढ़ी पहले, तो आप हमारी माता हुई। ये सुन के उर्वशी को बड़ा क्रोध आता है ना। एक तरह से उनको ग्रीन कार्ड मिल रहा था स्वर्ग में रहने के लिए, लेकिन ठुकरा दिया अर्जुन ने कि नहीं नहीं, आप हमारी माता हैं। और उर्वशी ने उनको श्राप दे दिया, जाओ नपुंसक बन जाओ 1 वर्ष के लिए। तो नपुंसक बनना तैयार था, लेकिन अपने धर्म से च्युत होना तैयार नहीं था। ऐसा अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। चंचला ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़। ये बलवान है, दृढ़ है, जिद्दी है। ऐसा चंचल मन मेरे वश में नहीं है। तो भगवान उनको बोलते हैं कि 2 चीज़ें हैं अर्जुन, एक अभ्यास और एक विरक्ति। अभ्यास करो, भक्ति का अभ्यास, आध्यात्मिक मार्ग का अभ्यास। सुबह उठना, नहाना, भक्तों के संग में जप करना, भक्तों के संग में भागवत श्रवण करना, मंगल आरती करना, प्रचार कार्य में सहायता देना, भागवत पठन करना, ये अभ्यास। और विरक्ति, विरक्ति किससे? असाधुओं के साथ विरक्ति, जो ऐसे दुर्विचार हैं जो हमारे भक्ति के बाधक हैं, उनसे विरक्ति। ऐसी परिस्थिति में हम मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसको बोलते हैं वास्तविक मनोरंजन। हम सब मनोरंजन चाहते हैं ना। मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट। सब एंटरटेनमेंट चाहते हैं, टीवी देखना, मूवी देखना, बाहर जाना, अलग अलग आदतों में पड़ना, गप्पे मारना। माताएं ज़्यादा गप्पे मारती हैं। तो ये सब क्या है? मनोरंजन के संसाधन हैं। लेकिन मनोरंजन जिसमें मन को वास्तविक रंजन महसूस हो, उसको बोलते हैं मंत्र। मंत्रायति मंत्र, जो मन का त्राण करे, जो मन को रंजन प्रदान करे, जो मन को संतोष प्रदान करे, जो मन को अपनी आसक्तियों से बाहर निकलने में मदद करे, उसको बोलते हैं मंत्र। और मंत्रों में भी सर्वश्रेष्ठ होता है महामंत्र। इसलिए प्रतिदिन हम लोग इस महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का हम नियमित रूप से जप करते हैं। जब हम इस प्रकार से भगवान की नित्य सेवा में अभियुक्त हो जाते हैं, भगवान उस भक्त की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले लेते हैं। गीता में भगवान ने क्या बोला है? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त नित्य रूप से अनन्य भाव से, अन्य दूसरा कोई नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान भी और माया भी, दोनों चाहिए, है ना। मैं कई बार शेयर करता हूँ, एक व्यक्ति से पूछा गया आपका भागवत में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है? पूरी भागवत कथा सुनी, सबसे फेवरेट पात्र कौन सा है? बोलते अजामिल। कि प्रभु जी मज़ा भी किया, भगवत धाम भी गया, है ना। ऐसा नहीं चलेगा। अजामिल ज़्यादा बार नहीं मिलता है ऐसा उदाहरण। और उसको भी डायरेक्ट लेके नहीं गए, फिर भक्ति कर रहा। यमदूतों से तो बचा दिया, लेकिन ठीक है भक्ति करो, शुद्ध हो, फिर लेकर के जाएंगे। तो दोनों नहीं चलेगा, या तो माया चाहिए या तो भगवान चाहिए, नहीं तो क्या होगा? न माया मिली न राम, है ना। एक बंदर बार बार आता था और अनाज को चोरी कर लेता था। तो लोगों ने सोचा कि क्या करें, बंदर को कैसे रोकें। तो उन्होंने सुराई में अनाज रखना शुरू कर दिया। सुराई जानते हैं ना, नीचे से मटका और ऊपर से ऐसी उसकी चोंच होती है, पाइप जैसा सुराई। तो सुराई में मूंगफली रखते हैं, सुराई में अनाज रखते हैं, सुराई में सब कुछ सामान रखते हैं। अब बंदर आया, उसने कहा अभी सुराई में रखोगे तो क्या, मैं तो उठा ही सकता हूँ। सुराई में उसने हाथ डाला, मुट्ठी भर के मूंगफली पकड़ ली। अब क्या, मुट्ठी बड़ी है, सुराई का मुख छोटा है, हाथ सुराई से नहीं निकल रहा है। लेकिन आसक्ति देखिए, बंदर से मूंगफली भी नहीं छूट रही है। मूंगफली हाथ बाहर नहीं निकल रहा है और हाथ से मूंगफली छूट नहीं रही। दोनों चाहिए उसको, मुक्ति भी चाहिए, मूंगफली भी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हुआ।
क्या हुआ, लोग पीछे से आए, बंदर को पकड़ के चिड़ियाघर में डाल दिया। तो हम सबका सर्कस क्यों चल रहा है, क्यों हम चिड़ियाघर बने हुए हैं? क्योंकि हमको दोनों चाहिए, माया भी चाहिए, राम भी चाहिए, दोनों नहीं मिलेंगे। या तो माया मिलेगी या कृष्ण मिलेंगे। अब ये हमारी चॉइस है, हमको क्या चूज़ करना है। तो जो अनन्य भाव से अनन्य भाव से कृष्ण की सेवा करता है नित्य रूप से, ऐसा नहीं केवल जन्माष्टमी पे आता हूँ, महीने में एक बार आता हूँ, हफ्ते में एक बार आता हूँ, नहीं, नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य रूप से जो युक्त है भक्तिमय सेवा में, प्रचार कार्य में, भागवत श्रवण पठन में, जप में, ऐसे लोगों का भगवान जिम्मेदारी उठाते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कृष्ण बोलते हैं। ये कृष्ण की जिम्मेदारी है कि हमारा पालन पोषण, हमारा अध्यात्म में उन्नति और हमारा भौतिक संसार से छूट के आध्यात्मिक जगत में जाना कृष्ण की जिम्मेदारी है। तो कोई बड़ा व्यक्ति यदि आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो तो निर्भर करना चाहिए, और कृष्ण से बड़ा और कौन हो सकता है। तो इसी समर्पण के साथ हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी। कभी भी हीरो की दुकान पर भीड़ नहीं होती, सब्जी मंडी में भीड़ होती है। उसी प्रकार से हम भक्ति पथ पे आए हैं, यहाँ कभी भी भीड़ नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। क्या दाम है? श्रद्धा, शब्द, विश्वास, दृढ़ निश्चय। श्रद्धा रूपी दाम है। आपकी जितनी श्रद्धा होगी भक्ति में उतनी उन्नति आपको मिलेगी। श्रद्धा नहीं है कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके लिए भगवान पत्थर की प्रतिमा रहेंगे, आपके लिए एक संस्था रहेगी, भगवान का आश्रय नहीं रहेगा। जितनी श्रद्धा ज़्यादा होगी उतना आश्रय मिलेगा। तो श्रद्धा रखना सीखना है। हम सामान्य जगत में श्रद्धा रखते हैं, नाई के पास जाते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हमारी गर्दन नहीं काटेगा, बाल ही काटेगा। ड्राइवर के साथ बैठते हैं, कभी ड्राइविंग लाइसेंस चेक नहीं करते, बाहर श्रद्धा रखते हैं। अभी ये लोग प्रसाद आपको खिलाएंगे, श्रद्धा है नहीं है कि जहर तो नहीं डाला है ना, डाला तो नहीं श्रद्धा है, विश्वास है। हर जगह विश्वास रखते हैं। फिर कृष्ण के ऊपर विश्वास क्यों नहीं? जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, हमारे सूर्योदय हैं, हमारे परम मित्र हैं, ऐसे कृष्ण के ऊपर विश्वास रख के हम आगे बढ़ेंगे तो भक्ति में हम केवल प्राप्ति प्राप्त करेंगे, हमारा कुछ लॉस नहीं होगा। तो उस प्रकार के संकल्प के साथ आप लोग भक्ति में आगे बढ़िए और भक्तों की मदद लीजिए। जो भक्त आपसे वरिष्ठ हैं, जो भक्ति में ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, वो आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। आप उनकी मदद कीजिए, उनसे मदद लीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, चर्चा कर सकते हैं, या किसी को कुछ कहना है? जिज्ञासा थी, जिस तरीके से आपने प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र के बारे में बताया, उसी तरीके से भक्ति चारू महाराज का अलग प्रणाम मंत्र है। तो ये सब प्रणाम मंत्र मतलब कौन निर्धारित करता है या देता है? देखिए, भक्ति एक व्यक्तिगत संबंध है। गुरु के प्रति शिष्य की आराधना एक व्यक्तिगत आराधना है, ये सामूहिक आराधना नहीं, ये सामान्य जनता के लिए नहीं। जिस प्रकार हर बच्चे को लगता है कि उसका पिता सबसे बेस्ट है, इस तरह हर शिष्य को लगता है कि उसका गुरु सबसे बेस्ट है। तो उस प्रकार की भावना से, जैसे आज मदर्स डे है तो सारे बच्चे अपनी मम्मी को बेस्ट मम्मी मानते हैं, तो हो सकता है उनके लिए कोई ग्रीटिंग कार्ड लिखेंगे, कोई कुछ लिखेंगे, देंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो उसी प्रकार शिष्य लोग गुरु की आराधना में प्रणाम मंत्र लिखते हैं, उनको अर्पित करते हैं। तो ये शिष्य की व्यक्तिगत भावना है गुरु के लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? जैसे भगवान के सब जो भी काम होते हैं सब भगवान की इच्छा से होते हैं। जो बुरे लोग हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो किसकी जो इच्छा किसी, जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो बुरे लोग यदि बुरा काम करते हैं तो वो भी भगवान की इच्छा से होता है, तो उनको क्यों जेल होती है? भगवान को जेल होनी चाहिए। मैंने एक लाइन ऐड कर दी। देखिए, कई बार छोटे बच्चे ज़िद्दी करते हैं,
है ना? आपके पुत्र पुत्री हैं? कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। कभी जिद्दी करते होंगे, ज़मीन पे लेट जाते होंगे, हाथ पैर पटकते होंगे, ना चाह के भी ज़ुकाम में आपको आइसक्रीम देनी पड़ती होगी, देनी पड़ती होगी ना? उसका दोषी कौन है? आपकी बच्चे। अभी देखो बच्चे बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जीवात्माएं बड़ी जिद्दी हो जाती हैं। नहीं नहीं, हमको तो पाप कर्म करना ही है। भगवान रोकने का प्रयास करते हैं, नहीं गीता भेजा है, साधु भेजे हैं, सब सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं पाप कर्म नहीं करना है, फिर भी जिद्द है, नहीं मुझे तो पाप कर्म करना ही है। उस जिद के कारण भगवान बोलते हैं ठीक है प्रयास करो। तुम खुद ही बीमार होगे, तुमको खुद को ही समझ में आएगा, प्रयास करके देखो। प्रभुपाद जी का एक छोटा सा पुत्र था, बोलता है पंखे में, ये पंखा है ना इस तरह टेबल फैन, नहीं पंखे में उंगली डालना है। प्रभुपाद बोले तुम्हारी उंगली कट जाएगी, पंखे में उंगली नहीं डालना चाहिए। बोले नहीं, पंखे में बिल्कुल रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ज़मीन में लोट खाने लगा। प्रभुपाद ने पंखा बंद कर दिया, फिर भी पंखड़ी थोड़ी देर तक घूमती है ना, फिर प्रभुपाद बोलते ठीक है अभी उंगली डालो। तो उंगली जब डाली तो खट्टा आवाज़ आई, लगी नहीं उसको लेकिन डर गया। अब प्रभुपाद बोलते दोबारा डालो, नहीं 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 अब नहीं डाली। तो ऐसे ही भगवान परमिशन तो देते हैं पाप कर्म करने की, उनकी अनुमति के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन बिना मन से देते हैं, नहीं मत करो, बहुत रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए ग्लानि आती है, कोई गलत काम करेंगे ना अंदर से ग्लानि आएगी। ये चोरी करके ले जाएंगे यहाँ से मेरा बैग, मुझे तो कष्ट होगा, जो चोरी करके लेके जाएगा उसको भी कष्ट होगा, उसको भी ग्लानि आएगी। फिर बाबा फकीर का बैग लेके चला गया, उसको भी दुख लगेगा। तो ये जो ग्लानि है वो क्या है? भगवान अंदर से रोक रहे हैं कि नहीं नहीं पाप कर्म मत करो, लेकिन फिर भी जीवात्मा जिद्दी से अपने पाप कर्म करती है। फिर जो खट्ट आवाज़ आती है, कर्म बंधन उसको परेशान करते हैं, तब उसको समझ में आता है नहीं पाप नहीं करना चाहिए। फिर भगवान दोबारा मज़े लेते हैं, दोबारा करो, नहीं नहीं अब नहीं करूँगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो उस प्रकार कर्म बंधन का बंधन चलता है। तो बुरे लोगों का बुरा कर्म यस एक तरह से भगवान की अनुमति के सहित हो रहा है, लेकिन वो बुरे लोगों की जिद्द है जिसके कारण वो खुद ही अपने कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो उस प्रकार से उसको देखना चाहिए। कृष्ण को हम प्यार करते हैं तो हमारे ईश्वर हैं, उनसे बड़ा प्रेम और हम किसी से नहीं कर सकते। तो हमारा भी काम वही करेंगे, उनको कष्ट होगा तो हम उनको कष्ट नहीं दें, हम अपना जब तक ऐसा सहन कर सकते। बहुत अच्छा प्रश्न है। वो बोल रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। कृष्ण बोल रहे हैं मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा, लेकिन माता जी बोल रही हैं कृष्ण तो हमारे प्रिय, हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता उनकी सेवा करती है ना। तो ये जो योगक्षेमम वहाम्यहम् है ये छोटे बच्चों के लिए है कि आओ मेरी भक्ति में आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। ये एडवर्टाइजमेंट है ना। छोटे हैं हम भक्ति में, वही भक्ति में जब पक्के हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो माँ बाप की देखभाल करते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। तो फिर भक्त भगवान को बोलता है नहीं नहीं मैं सेवा करूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले आशीलिष्यवा पादरताम पिनश्चु माम, आप जैसे भी मुझे रखें, मुझे त्याग करें, मुझे स्वीकार करें, मुझे आलिंगन करें, मुझे भर्त्सना करें, मैं आपको ही सेवा करूँगा, जन्म जन्म आपको सेवा करूँगा। ये भक्त का भावना होती है, ये मैच्योर भक्त की बात है, परिपक्वता। लेकिन जो भक्ति में नए हैं उनके लिए भगवान को बोलना पड़ता है चलो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा। तो उस तरह ठीक है। और कोई प्रश्न? लास्ट में क्या बोला? उसके मतलब है कि उनको एक वरदान था कि ना तो जल में न थल में, ऐसे कहीं नहीं करोगे। तो जो सिंह जो खड़े थे तो वो थल पे ही था, ऐसा कुछ बोला, जमीन पे ही था। जमीन पे नहीं था, उनकी गोदी में था।
उनकी गोदी में था ना, जमीन पे तो नहीं था, जमीन से ऊपर था। जैसे मान लो आपके पापा आपको गोदी में उठा लेंगे तो आप जमीन में होगे कि आकाश में? उसी तरह उसी तरह हिरण्यकश्यप को गोदी में उठा करके उसका ऑपरेशन किया। ठीक है, और कोई प्रश्न? कोई भक्त कुछ भी शेयर करना चाहते हैं? आउट ऑफ टॉपिक पूछता है कि कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में मुझे पुस्तक आपने देखी थी, तो उसमें एक प्रश्न आता है कि नर और नारायण भगवान कृष्ण और अर्जुन तपस्या करते हैं, उनको बोला जाता है मतलब वो तपस्या करते हैं, फिर वो भगवान कृष्ण और अर्जुन का अवतार लेते हैं। तो यही है कि भगवान को भी तपस्या किसकी करनी पड़ती है? कई बार टीचर को बच्चों को सिखाने के लिए अ आ इ ई खुद लिखना पड़ता है कि ऐसे लिखो, ऐसे करो। अगर माता पिता उल्टे हाथ से खाते हैं तो बच्चे किस हाथ से खाएगा? उल्टे हाथ से। जैसा माता पिता करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। तो भगवान जीवात्मा को हर चीज़ सिखाते हैं। नर नारायण के रूप में तपस्या करना सिखाते हैं, रामचंद्र के रूप में मर्यादा सिखाते हैं, कृष्ण के रूप में थोड़ा नटखटपन सिखाते हैं, गीता के रूप से उपदेश भी देते हैं। उसके बाद अलग अलग अवतारों के माध्यम से अलग अलग शिक्षाएं देते हैं। पृथु महाराज के रूप से ये सिखाते हैं कि कैसे एक लीडर को होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान हर चीज़ अपनी जीवात्मा को सिखाने के लिए खुद करके बताते हैं। ये एक अच्छे नेता का लक्षण है, जो खुद करके बताए, अपने उदाहरण से सिखाएं। तो इसलिए नर नारायण तपस्या करते हैं। ऋषि मुनि उसी नर नारायण के आचरण को देख करके बद्रीनाथ में जा करके तपस्या करते हैं। तो वो नर नारायण की तपस्या का अभिप्राय है। कृष्ण जब द्वारका में थे, प्रतिदिन गृहस्थ आश्रम के सारे नियमों का पालन करते, यज्ञ करते, ध्यान करते। अब किस पे ध्यान करते होंगे? खुद पे ही करते थे, लेकिन उन्हें समाज को सिखाना है कि नहीं, इस तरह से एक गृहस्थ व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए, उस तरह। ठीक है। तो उसमें लोग फिर जो ये बोलते हैं ना कि भगवान निराकार है, निराकार वाले लोग बोलते हैं तो भगवान खुद तपस्या कर रहे हैं, तो मतलब वो भी किसी की तपस्या कर रहे हैं, तो मतलब है ना कृष्ण भगवान ही है, उनके ऊपर भी कोई है, फिर उनको फिर आंसर क्या देना चाहिए? बकरी क्या नहीं खाती है और बेवकूफ़ क्या नहीं बोलता है। तो इस तरह विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये ट्यूबलाइट है, सरल उदाहरण प्रभुपाद देते थे, कितना सरल है समझने की। ट्यूबलाइट से प्रकाश निकलता है, प्रकाश से ट्यूबलाइट निकलती है क्या कभी? सूर्य से प्रकाश निकलता है, प्रकाश से सूर्य निकलता है क्या कभी? तो भगवान की ज्योति से निराकार निकलता है, निराकार से ब्रह्मांड निकल सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोले, आप बन ठन के कहीं पर गए हैं, आपको कोई बोले आपके पिताजी है ही नहीं, आपको कैसा लगेगा? आप तो आसमान से टपके हैं, आपको कैसा लगेगा? बोले तुम्हारे पिताजी नहीं होंगे, हमारे तो हैं। बोले नहीं, अच्छा फिर दादाजी नहीं होंगे आपके, दादाजी जमीन आसमान से टपके होंगे। नहीं, दादाजी भी थे भैया, परदादा नहीं होंगे फिर पक्का। ऊपर ऊपर कोई तो नहीं होगा, कहीं तो प्रकाश से टपके हो तुम। तो वही तो मायावादी बोल रहे हैं, वही तो निराकारवादी बोल रहे हैं। हम सब कहाँ से टपके हैं? प्रकाश से, निराकार से टपके हैं। क्यों भाई? तुम्हारे पापा नहीं होंगे, हमारे पापा हैं। हमारे पिताजी कृष्ण है, जो बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय, सारे योनियों का मैं बीज प्रतापिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। तो कृष्ण हमारे पिता हैं, हम उस प्रकार स्वीकार करते हैं। हो सकता है उनके पिता नहीं हो, हमारे तो हैं। अगर कोई व्यक्ति मिठाई बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो खुद की मिठाई नहीं खा सकता। तो कृष्ण, अगर सब लोग कृष्ण पे ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कृष्ण खुद पे ध्यान नहीं कर सकते। कई बार तो कृष्ण खुद मोहित हो जाते हैं। वृंदावन में कई स्तंभ इस प्रकार हीरे मोती और जवाहरात के बने हुए हैं जिसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो छोटे से बालक कृष्ण स्तंभ के पास जाते हैं और अपने खुद की छवि देखते हैं स्तंभ, देखकर बोलते हैं अरे इतना सुंदर बालक कौन है, ये इतना सुंदर तो कभी देखा ही नहीं वृंदावन में। और उसको देख के मोहित हो जाते हैं, खुद की छवि देख के मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान। तो ये कोई बात नहीं है कि भगवान अपने ऊपर ध्यान नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। जैसे कि हम लोग जॉब, ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, तो वहाँ पे कैसा
गाली गलौज सब चलता है, तो उस चीज़ में हम अपने आप को कैसे संभालेंगे भाई? हम भी उनके बोलते हैं ना कि अगर सब सड़े हुए आम होते उसमें एक अच्छा आम रखो तो वो भी सड़ जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में भी कॉलेज में भी, तब भी ये होता था, सारे बच्चे उस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक बात है, जब वो आपका अनुशासन देखते हैं, जब आपकी वो स्थिरता देखते हैं, आपके साथ वो उस तरह बात नहीं कर सकते। नहीं, हमारे साथ नहीं करते, लेकिन हमारे बीच में करते हैं। करने दीजिए। आप महाप्रसाद खा रहे हैं, कोई बगल में बैठ के कचरा खा रहा है, आप क्या कर सकते हैं? हम उसको बोल ही सकते हैं कि आइए हमारे साथ महाप्रसाद खाइए, लेकिन उसको कचरा खाना ही है तो क्या करेंगे? हमारा काम है लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताना। अब वो लेंगे नहीं लेंगे उनका भाग्य है। जब तक ये भाग्य उदित नहीं होता है तब तक कोई कृष्ण भक्ति में नहीं आता है। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, अकस्मात नहीं बैठे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भटकते भटकते इतनी जीवात्माएं घूम रही है, कोई भाग्यवान लोगों को कृष्ण भक्ति का बीज मिलता है। तो उस प्रकार से हम सब भाग्यवान हैं कि हमें कृष्ण भक्ति का ये बीज मिला है। अब इसको सिंचित करके पोषित करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, कोई बात नहीं, उनका भाग्य उनके साथ है। हम मौका देंगे, लेकिन वो मौके पे चौका उनको ही लगाना पड़ेगा, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्ण। मेरे बहुत आप सबसे मिलके मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत ऊर्जा मिली, भक्ति में बहुत प्रेरणा मिली। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक से भक्ति कर पाऊँ। और जब मौका मिले आप सब उज्जैन आइए। ये मेरा व्यक्तिगत आपको इनविटेशन है, ऐसा मत सोचना प्रभु जी ने क्लास में बोल दिया, हमको पर्सनली तो बोला नहीं। ये सबको मेरा व्यक्तिगत इनविटेशन है। आप सब उज्जैन आइए और राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम के दर्शन कीजिए। वो कृष्ण बलराम की शिक्षा स्थली है, पवित्र धाम है, वहाँ पर आकर के कृष्ण का दर्शन कीजिए। हरे कृष्ण। माता जी कुछ बोलना चाह रही है? नहीं, बताइए। अभी हम उनको कष्ट भी नहीं देना चाहते, पर हमसे काम भी नहीं, हम चाहते भी हम मदद करें। इसीलिए मैं कल एक उदाहरण दे रहा था कक्षा में। बच्चे कई बार बोलते हैं मम्मी मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी, तो हो सकता है मम्मी उनको लोई तोड़ के दे दे, थोड़ा पटा बेलन छोटा दे दे कि बनाओ। प्रयास करते हैं, लेकिन आपको तो पता है नहीं बना पाएगी, तो आप अलग से रसोई करके रखती हैं उनके लिए कि ठीक है आएंगे, भूख लगेगी तो हम खिला देंगे। उसी प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं भगवान को सेवा करने की, कष्ट नहीं देने की। लेकिन उनके बिना क्या है, सांस वो दे रहे हैं, अन्न वो दे रहे हैं, भक्ति करने की शक्ति वो दे रहे हैं, मन को ऊर्जा वो दे रहे हैं, सब कुछ वो दे रहे हैं। तो हम उनके बिना क्या कर सकते हैं? तो फिर बाद में जब जिस तरह माता के पास भूखा बच्चा जाता है, उनके पास ही जाना पड़ेगा कि आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तो उस प्रकार का भाव भगवान के ऊपर शरणागति का भाव होना चाहिए। यदि हम आज कोई सेवा उनकी कर भी पा रहे हैं तो उनकी सामर्थ्य से, उनकी शक्ति से ही कर पा रहे हैं, नहीं तो हम अभिमानी हो जाएंगे कि देखो हम भगवान के लिए कितना कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या करेंगे। आज वो हमें सामर्थ्य दे रहे हैं, इसलिए उनके लिए हम सेवा कर पा रहे हैं। इस तरह शरणागति भाव होना चाहिए। ठीक है? जब विश्वास और श्रद्धा की बात आती है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है। तो हम लोग विश्वास और श्रद्धा से का हमारा डगमगा जाता है, तो उस शंका को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? भगवान गीता में बोलते हैं संशयात्मा विनश्यति। जो अपने संशय को पाल के रखता है उसका विनाश निश्चित है। लेकिन संशय से बचने के लिए श्रद्धा को बढ़ाना है। श्रद्धा को कैसे बढ़ाना है? मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ मेरी कक्षाओं में। आपको यहाँ से मान लीजिए कहाँ जाना है, वेसू जाना है, और आपको रास्ता नहीं पता है, आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, जीपीएस भी नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे? पूछते पूछते। अब भारत में एक और रिस्क है, सभी अक्लमंद हैं,
जिसको रास्ता नहीं पता वो भी रास्ता बताएगा। तो अगर पहले व्यक्ति से आपने रास्ता पूछा, आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा कि ये सही है कि गलत। आप क्या करेंगे, थोड़ा और जाके फिर पूछेंगे। अब जो रास्ता दोनों का सेम मिलेगा तो भी आपको डाउट रहेगा। मानो उन्होंने बोला आगे जाएंगे एक एटीएम पड़ेगा, फिर और आगे जाएंगे गणेश जी का मंदिर पड़ेगा, और आगे जाएंगे एक वृक्ष पड़ेगा। इस तरह उन्होंने 2-4 सिंबल बताए, आपको फिर भी डाउट होगा। जब आप उस पथ पे चलेंगे, वास्तविकता में एटीएम आएगा, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। और आगे जाएंगे, जब वट वृक्ष पड़ेगा, आपका विश्वास और बढ़ेगा। और आगे जाएंगे, जिस तरह उन्होंने बताया था वैसा वैसा होगा, तो आपका विश्वास और बढ़ेगा। तो भक्ति में थोड़ी श्रद्धा से आप शुरू कीजिए, लेकिन जब भक्ति के पथ पे हम बढ़ते हैं और वह अनुभव हमको होता है जो शास्त्रों में बताया गया है, तब हमारा विश्वास और बढ़ता है। तो इसीलिए केवल बातों से नहीं, हमको उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। जो सीखा है उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रवचन हुआ, दरी झटकाई और गए, खत्म, ऐसा नहीं। यहाँ से कुछ लेके जाना है तो परिवर्तन जीवन में आना चाहिए, कुछ सीखना है। आज अगर कुछ सीखा है, अपने जीवन में उसको उतारेंगे नहीं तो श्रद्धा कभी नहीं बढ़ेगी। उस प्रकार से श्रद्धा का वृद्धि होती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।